बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का किसान रहता था। उसका जीवन पूरी तरह खेती पर निर्भर था। जमीन ज्यादा नहीं थी, मगर मेहनत में कोई कमी नहीं थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो उठ जाता, बैल जोड़ता, हल उठाता और खेतों की ओर निकल पड़ता। उसके मन में बस एक ही चिंता रहती, कैसे अपने परिवार का भविष्य बेहतर बनाए। सुनो जी, जरा आराम भी कर लिया करो। हर रोज इतनी मेहनत करते हो, सेहत का भी तो ध्यान रखना चाहिए। गीता, अगर मैं आराम कर लूं तो खेत भूखा रह जाएगा, और अगर खेत भूखा रहेगा तो हम सब भूखे रहेंगे। लेकिन किसान का जीवन आसान नहीं होता। कभी बारिश इतनी ज्यादा होती कि फसल डूब जाती, तो कभी इतनी कम कि खेत सूख जाते। इन उतार चढ़ाव के बीच बैंक और महाजन का कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। हरिराम, ध्यान से सुन। अगली फसल तक पूरा पैसा चुका देना, वरना तेरी जमीन नीलाम करनी पड़ेगी। थोड़ा सब्र करो मालिक, इस बार मेहनत रंग लाएगी। मैं एक एक पैसा चुका दूंगा। इसी बीच एक दिन गांव में सरकार की तरफ से कृषि अधिकारी आया। उसने किसानों को नई तकनीक और उन्नत बीजों के बारे में बताया। अगर आप लोग आधुनिक खेती अपनाएंगे, ड्रिप सिंचाई, अच्छे बीज और खाद का सही इस्तेमाल, तो पैदावार कई गुना बढ़ सकती है। मेहनत वही करनी है, बस तरीका बदलना है। अगर यही रास्ता सही है तो मैं इस बार यही तरीका अपनाऊंगा। घर लौटकर हरिराम ने गीता को सारी बातें बताई। गीता, इस बार मैं नए तरीके अपनाना चाहता हूँ। थोड़ा रिस्क है, लेकिन अगर सफल हुआ तो सब बदल जाएगा। तुम्हारी मेहनत पर मुझे पूरा भरोसा है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हरिराम ने पूरे जोश के साथ खेत में काम करना शुरू किया। उसने ड्रिप पाइप लगाए, उन्नत बीज बोए और हर कदम पर सावधानी रखी। उसके बच्चे भी छुट्टियों में खेत पर मदद करने लगे। बाबा, देखो पौधे कितने अच्छे से उग रहे हैं। हाँ बेटा, मेहनत का फल अब नजर आने लगा है। कुछ महीनों बाद खेत हरे भरे हो गए। धान की बालियां झुककर जैसे किसान की मेहनत को सलाम कर रही थी। गांव वाले हैरान रह गए और हरिराम की तारीफ करने लगे। वाह हरिराम, इस बार तो तेरी फसल पूरे गांव से सबसे बेहतरीन है। जब मेहनत और सही दिशा मिल जाए तो कोई काम असंभव नहीं रहता। फसल बिकने के बाद हरिराम ने सबसे पहले बैंक और महाजन का कर्ज चुकाया। उसके चेहरे पर गर्व और सुकून साफ झलक रहा था। हरिराम, तूने सबको चौंका दिया, पूरा पैसा चुका दिया, और वो भी समय पर। ईमानदारी और मेहनत ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अब हरिराम ने सिर्फ अपने लिए ही नहीं सोचा, उसने गांव के बाकी किसानों को भी नए तरीके सिखाए। सबने मिलकर आधुनिक खेती अपनाई। धीरे धीरे गांव खुशहाल हो गया। स्कूल की इमारत सुधरी, सड़कें बनी और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। बेटा हरिराम, तूने तो पूरे गांव की किस्मत बदल दी। हरिराम की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि किसान केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि उम्मीद का निर्माता भी है। अगर मेहनत, ईमानदारी और सही सोच हो तो असंभव भी संभव हो सकता है।